सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग्स कनेक्शन की। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच शुरू होने के बाद बॉलीवुड पर आई आंच की गूंज अब संसद में भी सुनाई देने लगी है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने संसद में आज बिना नाम लिए, जी हां, बिना नाम लिए अभिनेत्री कंगना रनौत और रवि किशन पर निशाना साधा है। जया बच्चन ने कंगना को लेकर कहा कि जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री से नाम कमाया वे अब इसे गटर बता रहे हैं। वहीं रवि किशन के कल के बयान पर जया बच्चन ने कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन के इन बयानों पर कंगना रनौत और रवि किशन ने भी पलटवार कर दिया है। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। ड्रग्स पर बॉलीवुड में आर पार। कंगना के गटर वाले बयान पर जया बच्चन का हमला। जया बच्चन पर कंगना का पलटवार। जया बच्चन का रवि किशन पर थालीवार। रवि किशन ने भी किया जया पर पलटवार। जी हां, सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन क्या सामने आया, बॉलीवुड दो फाड़ हो गया। एक तरफ जहां मुंबई में एनसीबी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा रही है, ड्रग्स माफिया और पेडलर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, बॉलीवुड में ड्रग्स के तार खंगाल रही है। वहीं दूसरी तरफ फिल्मी सितारों ने एक दूसरे को लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड में ड्रग्स कार्टेल की गूंज अब संसद में भी सुनाई देने लगी है। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जया बच्चन ने बॉलीवुड के उन कलाकारों पर जमकर निशाना साधा जो लगातार बॉलीवुड की ड्रग्स कंपनी पर हमलावर हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अभिनेत्री कंगना रनौत का। जया बच्चन ने कंगना के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें कंगना ने बॉलीवुड को ड्रग्स का गटर बताया था। People who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. इधर संसद से जया बच्चन का बयान आया, उधर कंगना ने भी फौरन पलटवार कर दिया। कंगना ने अपने जवाब में जया बच्चन की बेटी श्वेता और बेटे अभिषेक का भी जिक्र किया। कल ही मुंबई से अपने घर मनाली पहुंची कंगना ने ट्वीट कर कहा, जया जी, अगर आपकी बेटी श्वेता के साथ ऐसा होता तो आप यही कहती। अगर आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, टीनेज में उसे ड्रग्स दिया जाता, उसका शोषण किया जाता, तो भी आप यही कहती। अगर अभिषेक को कोई लगातार परेशान करता और अभिषेक एक दिन फांसी पर झूलता मिलता, तो भी आप यही कहती। हमारे लिए भी थोड़ा दया दिखाइए। दरअसल 26 अगस्त की शाम कंगना ने प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करता है तो पहली पंक्ति के कई सितारे सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट हुए तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत बॉलीवुड जैसे गटर को साफ करेंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर न सिर्फ जया और कंगना में वार पलटवार हुआ है, बल्कि बीजेपी सांसद रवि किशन और जया बच्चन में भी जुबानी जंग छिड़ गई है। जया बच्चन ने अपने भाषण में रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया ने बिना नाम लिए कहा कि लोकसभा में हमारे एक सदस्य ने बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ जो बोला है वो बेहद शर्मनाक है। यही नहीं, जया ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। संसद में जया बच्चन के बयान पर रवि किशन ने भी पलटवार किया। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. पहली बात तो जया जी, मैंने कोई ना मुझे थाली मिली फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा इतिहास पढ़ लो, मैं वही आदमी हूँ। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, इसलिए बोला था कि ना मुझे कोई काम देता था ना मुझे कोई पैसे मिलते थे। मैंने खुद की थाली, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद थी, उसको सजाया, मैंने खुद खाना बनाया, उसमें डाला, अपना खाना खुद खाया, स्वयंभू बना। महादेव और देश की जनता ने मुझे सुपरस्टार बनाया, मुझे तो कोई पूछता नहीं था। तो मेरा इतिहास भी तो जान लो। लोग चल कर आते, मैं रेंग कर ऊपर आया।
तो मुझ पर तुरंत आरोप करना जिस थाली में खाते, जया जी मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मैंने स्वयं को ब्रेक दिया। दरअसल अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने कल संसद में बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। बॉलीवुड में ड्रग्स का एंगल सुशांत की मौत का रहस्य सुलझाने में जुटी एजेंसियों की जांच में सामने आया था। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक समेत उसके कई राजदार ड्रग्स कनेक्शन में सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ड्रग्स की आंच बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के गिरेबां तक पहुंच चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ड्रग्स केस में और किस किस के राज फाश होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और ये आज की बड़ी खबर है जिस पर लगातार हम बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सुशांत केस में एनसीबी ड्रग्स मामले की जांच कर रही है और ये पूरा मामला कहां से कहां पहुंच गया है, संसद में पहुंच चुका है, जहां पर बयानों में शब्दों की कोई मर्यादा नहीं है। इस खबर पर मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, देखिए ये मामला कहां से कहां पहुंच गया है। अब जो बड़ी हस्तियां हैं इंडस्ट्री से वो आमने सामने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात की अभी तक जो सड़कों पर लड़ाई चल रही थी, एक तरह से मुंबई की सड़कों पर इसको लेकर बवाल मचा हुआ था। कंगना और कंगना के सामने तमाम लोग थे, लेकिन अब ये लड़ाई जो है वो सड़क से संसद तक पहुंच गई है। और कल जिस तरह से रवि किशन ने इस पूरे मामले को उठाया और इसके बाद जिस तरह की नाराज़गी के साथ जया बच्चन ने काउंटर किया, और आप देखिए कि इसके तुरंत बाद फिर कंगना ने ट्वीट कर दिया। अभी जब राज्यसभा खत्म हुआ, राज्यसभा से जया बच्चन बाहर निकली, तो मैं उनके सामने गया और मैंने उनसे पूछा कि कंगना ने इस तरह का ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने श्वेता और अभिषेक को लेकर बात कही है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे इस तरह के ट्वीट्स और कंगना पे कुछ नहीं बोलना है। निश्चित तौर पर उनकी नाराजगी थी, लेकिन जिस तरह से पूरा अगर बॉलीवुड देखिए तो दो हिस्सों में बंट चुका है। एक वो है जो कंगना और सुशांत के साथ है, जो बात ये कह रहा है कि किस तरह से नेपोटिज्म होता है, किस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल होता है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो कंगना या फिर जो इसके साथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, भले ही नाम चमकाने के लिए बॉलीवुड को गाली दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी इंडस्ट्री में इस तरह से बंटवारा हो चुका है और वो लड़ाई जो है अब संसद के भीतर भी दिखी है। हालांकि रवि किशन ने भी अपनी तरफ से कह दिया कि उनको कभी भी कोई ऐसी तवज्जो नहीं मिली फिल्म इंडस्ट्री में, ना ही उन्हें कोई पूछा गया, लेकिन उन्होंने अपने नाम कमाए। तो देखिए ये लड़ाई मुझे लगता है अभी और आगे जाएगी, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कह दी है कि बॉलीवुड अब दो हिस्सों में बटा हुआ नजर आ रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है पिक्चर में। अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी जानकारी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक धड़ा जो है कंगना रनौत के साथ है, एक धड़ा जो है विरोध में है, और अब बयान किस तरीके से सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई सड़क पर थी ना वो अब संसद में पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।